पिछले वीडियो में हमने विच क्राफ्ट, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बिलीफ, उसका ओरिजिन, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। हमने झारखंड, असम और वूडू से रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए और आज की इस वीडियो में हम मेनली विच हंट पर फोकस करने वाले हैं। 17वीं सेंचुरी में इस दुनिया में विच क्राफ्ट और विच हंट को लेकर के एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ, जिसमें पूरी दुनिया में कई सारे विच ट्रायल्स हुए, विच हंट्स हुए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। तो आज इस वीडियो में हम उनमें से 3 मोस्ट डेडली ट्रायल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इनमें से जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये जो तीनों जो हम विच हंट्स, विच ट्रायल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये तीनों 17वीं सेंचुरी पे ही बेस्ड है। अब अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे इस वीडियो के पहले या इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको और बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा कि किन चीज़ों के बारे में हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं। Now without wasting any more time, let's get into our topic. The Pappenheimer family. हमारा जो पहला ट्रायल है वो जर्मनी में एक जगह है, म्यूनिक, उस पे बेस्ड है। ये कहानी है एक फैमिली की जिसमें 5 मेंबर्स थे। पॉलस जो घर का मेल था, हस्बैंड, उसकी वाइफ एना और उसके 3 बेटे। ये फैमिली पॉवर्टी स्ट्रिकन थी, काफ़ी ज़्यादा गरीब थी। दे वर बेगर्स और वो भीख मांगते थे। उस टाइम पे जर्मनी में ऐसा था कि आपको भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती थी। अगर आपके पास एक लाइसेंस नहीं है तो नो, यू कांट बेग, आप एक बेगर नहीं कहलाओगे। पॉलस और उसकी फैमिली, गैम्पल फैमिली, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, एक तो ये आउटसाइडर्स है, तो इनको बेगिंग के लिए लाइसेंस नहीं मिली। कुछ समय बाद फाइनली जा करके पॉलस को एक टॉयलेट क्लीनिंग की जॉब मिली और उसकी वाइफ एना को एक होम मेड की जॉब मिली, एंड दैट्स वाई इनकी फैमिली का नाम पड़ा द पैपेनहाइमर फैमिली। असल में ये गैम्पल फैमिली थी। अब कुछ सालों बाद ऐसे रूमर्स आते हैं कि इस गैम्पल फैमिली ने मिलकर के 7 प्रेग्नेंट औरतों का मर्डर किया है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले पॉलस और एक लोकल चोर की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद उस चोर ने ये सारे एलिगेशंस लगाए थे इस फैमिली के ऊपर। अब उस टाइम पर ऐसे रूमर्स थे कि सिटी में, जो शहर है, वहाँ पर बहुत सारे विचेस हैं जो क्या करती है कि ये जो न्यूबॉर्न बेबीज होता है, इनको ये डेविल को समन करती है टू गेन पावर्स। और क्योंकि पास्ट में गैम्पल फैमिली इलीगल बेगिंग में भी इंडल्ज थे, पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इनको विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करने के सस्पेशन में जेल में डाल दिया जाता है। अब आप ये तो समझ रहे हो कि ये 17वीं सेंचुरी की बात है। उस टाइम पर जस्टिस सिस्टम कैसा होगा ये आपको भी पता है। एक तो ये फैमिली गरीब थी, दूसरी की आउटसाइडर थी, और तीसरा जो है रूमर्स काफ़ी ज़्यादा था उस दौरान सिटी में, और एक तो इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे। दे वर फोर्स्ड टू कन्फेस दैट दे वर इंडल्ज्ड इन विचक्राफ्ट। कुछ ऐसा लॉ था कि अगर आप कन्फेस कर लेते हो कि हाँ आपने विचक्राफ्ट प्रैक्टिस की है, आप एक विच हो, आप मतलब डेविल को समन करते हो, तो आपको मर्सी मिलती है। और अगर आप नहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत मिलती है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। ये जो रूल है वो आने वाले 2 विच हंट्स में भी अप्लाई होने वाला है, तो रिमेंबर दिस। इसी डर से गैम्पल फैमिली ने वो सारे क्राइम्स एडमिट करने शुरू कर दिए जो इन्होंने कभी किए भी नहीं थे। उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उन्होंने विचक्राफ्ट प्रैक्टिस की है। आना ने ये बताया कि उसके पास एक ऑइंटमेंट है जिसको यूज़ करके उसने 400 बच्चों का मर्डर कर रखा है सिटी में। वो ये बताते हैं कि उन्होंने शहर में कई सारी चोरी भी की है इन अ होप कि उन्हें अब मर्सी मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है, तो अगर आपको डिस्टर्बिंग चीज़ें सुनना पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप फ्यू मिनट्स, लेकिन अगर आपको सुनना है, आपको जानना है, तो हियर इट इज़। पॉलस को एक चक्के में बांधा जाता है, जिसके बाद उसके दोनों हाथ तोड़ दिए जाते हैं। एक पाइक उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट की जाती है और उसके शरीर को काफ़ी ज़्यादा म्यूटिलेट किया जाता है। मीनवाइल उसकी जो वाइफ थी एना, उसके ब्रेस्ट्स काट दिए जाते हैं और उसके 2 बेटों के साथ उसको काफ़ी म्यूटिलेट किया जाता है। उनकी जो खाल होती है शरीर की वो निकाल दी जाती है। ये सारी चीज़ें पब्लिकली हो रही थी और फाइनली जा करके जब थोड़ी बहुत उनमें सांस बची थी, उस हालत में उन्हें ज़िंदा जला दिया जाता है। और इस पूरे इंसिडेंट को उनका जो सबसे छोटा बेटा था हैंसल, जो सिर्फ 10 साल का था, उसे देखने को मजबूर किया जाता है। द एंटायर पब्लिक वॉज चीयरिंग एट दैट टाइम, दे वर सेलिब्रेटिंग। कुछ महीनों बाद हैंसल को भी पब्लिकली सबके सामने जला के मार दिया जाता है। बास्क विच ट्रायल। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब यूरोप में आउटब्रेक हुआ था विच हंट्स और विचक्राफ्ट का, तो ये सारी चीज़ें आग की तरह फैल गई हर जगह पर। बास्क जैसा कंट्री भी इस र्यूमर का शिकार हुआ। र्यूमर्स के चलते छोटे से छोटे मिसफॉर्च्यून्स के लिए लोग विचेस को ब्लेम कर रहे थे। दे वर नॉट इवन विचेस,
नॉर्मल जो कॉमन वुमेन होती है ना, जो इनोसेंट वुमेन होती है, उन लोगों को ब्लेम कर रहे थे। दे बिलीव्ड कि ये जो विचेस होती हैं, ये जो विचेस है शहर में, ये क्या कर रही है कि ये किसी भी इंसेक्ट, किसी भी एनिमल का रूप लेकर के इनको अटैक कर रही है, इनके फैमिली को टारगेट कर रही है। दे बिलीव्ड कि ये जो विचेस है वो एक डेविल, जो एक गोट की तरह दिखता है, उसको वो अपनी सोल और अपनी बॉडी समन करती है। इस र्यूमर के कारण काफ़ी औरत, काफ़ी आदमी, इनफैक्ट काफ़ी बच्चों को ब्लेम किया गया। बहुत लोग को अरेस्ट किया गया विथ नो प्रूफ। इन टोटल 7,000 पीपल वर ब्लेम्ड फॉर विचक्राफ्ट, जिसमें से जो रिकॉर्डेड आई एम सेइंग, जिसमें से जो बस रिकॉर्डेड है वो सिर्फ 6 एग्जीक्यूशंस है। 6 लोग को मार दिया गया इस र्यूमर्स में। असलियत में कितने लोग मरे, दैट्स स्टिल अननोन। मैनी पीपल वर टॉर्चर्ड। मतलब जो मैंने आपको बताया, जो तरीके ये जो यूज़ करते थे, जो मैंने पहले भी आपको बताया, आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा एनवायरनमेंट रहा होगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट ग्रूसम विच ट्रायल ऑफ ऑल टाइम, सेलेम विच ट्रायल। सेलेम नाम का ये सिटी यूएसए में मैसाचुसेट्स नाम के एक स्टेट में लोकेटेड है। एंड मैन, दिस प्लेस हैज़ अ हिस्ट्री। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 लड़कियों से, एलिजाबेथ पेरिस जो 9 साल की थी और एबिगेल विलियम्स जो 11 साल की थी। अचानक से क्या होता है एक दिन कि इनको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। I mean, these symptoms were of fits, epilepsy and seizure. लेकिन ये तब की बात है, उस टाइम पर epilepsy, seizures और fits जैसे कॉन्सेप्ट were far too advanced. What shocking is कि ये जो सिचुएशन था, ये जो सिम्टम्स था, ये 12 और लड़कियों में देखने को मिला। अब उस टाइम के हिसाब से लोगों ने इसको सिर्फ एक ही चीज़ से एसोशिएट किया, विचक्राफ्ट। 3 औरतों का अरेस्ट किया गया। सारा ऑसबॉर्न, सारा गुड्स जो प्रेग्नेंट थी और उसके साथ साथ उसकी 4 साल की बेटी, एंड अ वुमन नेम्ड टीटूबा। अब ये जो टीटूबा है, इनका नाम याद रखिएगा, शी इज़ गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्टोरी। इन तीनों औरतों को जेल में डाल दिया जाता है अलॉन्ग विद दैट 4-year-old डॉटर ऑफ सारा ऑसगुड। दे वर फोर्स्ड टू कन्फेस कि वो लोग विचक्राफ्ट में इंडल्ज्ड हैं, एंड उन्हीं के कारण इन लड़कियों में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। टीटूबा बताती है कि जो बाकी की जो 2 औरतें हैं, सारा ऑसबॉर्न और सारा गुड, इन्होंने इसको फोर्स किया था टू परफॉर्म ब्लैक मैजिक। वो ये भी बताती है कि उसने डेविल से डील किया और डेविल उसके सपने में आता है। कुछ दिन बाद सारा ऑसबॉर्न की तो जेल में ही डेथ हो जाती है। ट्रायल्स के दौरान सारा गुड्स की बेटी और सारा गुड्स का हस्बैंड दोनों इसके अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं। और इन सब सिनेरियोज में जेल के अंदर सारा गुड्स एक बच्चे को जन्म देती है जो इवेंचुअली मर जाता है, एंड फिर उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। टीटूबा और सारा की जो 4 साल की बेटी थी, उनको बेल मिल जाती है। टीटूबा इसके बाद अब कई लोगों का नाम लेती है और ये कहती है कि वो लोग भी विचक्राफ्ट में इंडल्ज्ड है। कई सारी विचेस का नाम लेती है। पूरे सिटी में ब्लेम गेम चल रहा था। अपनी जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, नए नए नाम ले रहे थे, बहुत सारे इनोसेंट लोग को ब्लेम कर रहे थे सो दैट उनकी जान बच सके। इन टोटल 14 women और 6 men were executed during this trial. अब जब फाइनली जाकर के गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट्स की वाइफ पर ये सारे इल्ज़ाम लगने चालू हुए, एंड द गवर्नर न्यू कि उसकी वाइफ इनोसेंट है, तब जाकर के गवर्नर की आंखें खुली और उसने इस ट्रायल को फाइनली बंद करवाया। एंड इसके बाद उसने उन 20 विक्टिम्स के एग्जीक्यूशन की माफ़ी मांगी, एंड तब जाकर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसके सिटी में चल क्या रहा था। Now टीटूबा was poverty stricken, she was very poor, और जस्ट बिकॉज उसको अपनी जान बचानी थी, दैट्स वाई उसने इन सारे लोगों को इस चीज़ में घसीटा। शी नेम्ड मैनी इनोसेंट वुमेन, मैनी इनोसेंट मैन इन दिस, और बस अपनी जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जो ट्रायल्स था ये पूरा र्यूमर बेस्ड था, मतलब इनोसेंट्स को मारा गया, तो उन बच्चियों को क्या हुआ था? उन्हीं से ये सारी कहानी शुरू हुई, राइट? सो उनको एक्चुअली हुआ क्या था? वो ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे थे? एक्चुअली एक डिजीज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड एर्गोटिज्म, जो एक फंगस के कारण होता है, जो सीरियल्स में पाया जाता है, वीट, राई, इन सब में पाया जाता है, और उसको कंज्यूम करने से देयर आर मेनी सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, इचिंग, अनकॉन्शियसनेस, एंड इन सम केसेस डेथ भी। अगर उस टाइम पे अगर कोई डॉक्टर इस चीज़ पर एक्शन लेता रादर दैन ऑल दीज पीपल जो अपने आप को विच हंटर्स बुलाते थे, और अगर र्यूमर्स ज़्यादा नहीं होता उस टाइम पर, तो आज सेलेम विच ट्रायल दुनिया का डेडलीस्ट विच ट्रायल नहीं होता। नाउ दीज वर स्टोरीज फ्रॉम 17th century, अभी 21st century है, एंड नथिंग हैज़ चेंज्ड। आज भी इस ऐसे मास एग्जीक्यूशंस नहीं होते हैं, मास विच हंटिंग नहीं होते, लेकिन ऐसे छोटे गांव वाले जगह पर आप देखोगे जो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी भी लोग
जिस पे इस पे विश्वास करता है, वहाँ पर विच हंटिंग स्टिल एग्जिस्ट। जैसे मैंने आपको गुरु का केस बताया था पिछली वीडियो में, वैसे हज़ारों केसेस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनकी फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। दे आर इवन बर्न्ड अलाइव विदाउट एनी प्रूफ एट ऑल। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आप अपने थॉट्स मेरे को कमेंट करके बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विच क्राफ्ट एंड विच हंटिंग। ऑफकोर्स विच हंटिंग इज़ अ क्राइम जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेनी इनोसेंट वुमेन दे आर किल्ड फॉर नो रीज़न। बहुत गलत चीज़ है विच हंटिंग। पर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन विच क्राफ्ट? मेरे को ये जानने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट डू यू गाइज थिंक। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो देन। बाय बाय।